आवाज आ रही? हाँ जी गुरुजी। हाँ जी गुरु जी, आ रही। तो आज रविवार को दोबारा से हम एकत्र हुए हैं। ये पांचवा अध्याय हम शुरू करें। कर्मयोग, गीता जी का पांचवा अध्याय, जो जिसको कर्मयोग के नाम से भी कहा जाता है। तो अभी तक क्या हुआ कि अर्जुन जो मोह में फंसे हुए थे, उनको कृष्ण जी महाराज कुछ इकट्ठा ही कह दिया कि कभी तो कह रहे हैं कि कर्म करो, तो कभी कहते हैं कि आपको संन्यास आश्रम ठीक रहेगा, तो कभी कहते हैं कि अकर्म में कर्म देखो, तो कभी कहते हैं कि भक्ति पूर्वक उठ करके युद्ध करो। तो इन सब बातों को सुनकर अर्जुन, जो पहले ही मोह से ग्रसित थे, वो और भी ज्यादा भ्रम में पड़ते हैं। तो उन्हीं के द्वारा यह पांचवा अध्याय शुरू होता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है, कि लाभ किसमें है? वो पूछ रहे हैं कि आप कभी तो कहते हैं कि कर्म को त्याग दो, करो। तो फिर वो उनके कहने का तात्पर्य तो यही लगता है कि वो कह रहे हैं कि देखिए, आपकी बातों से मैं और चकरा गया हूं, मेरे को समझ नहीं आ रही कि इनमें श्रेयस्कर क्या है, लाभप्रद क्या है दोनों में से, कि कर्म करें कि कर्म ना करें। इनमें से दोनों में कौन सा अधिक लाभप्रद है, आप मुझे निश्चित रूप से बताइए। क्योंकि वे समझते ये हैं कि ज्ञान में जो संन्यास का अर्थ है कि इंद्रियों के कार्यों के कोई कर्म, समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। तो वो कहते हैं सभी तरह के कार्यों का मैं त्याग कर दूं, ताकि मेरी इंद्रियां किसी भी ये कर्म में लगे ही ना। आप ये कहना चाहते हैं, या ये कहना चाहते हैं कि मैं भक्ति पूर्वक अपने कर्म को करूं, या संन्यास मन में रख करके अपने कर्म करूं, कि या फल की इच्छा के बगैर कर्म करूं? मैं क्या करूं? तो मेरे को जो निश्चित रूप से, जो मेरा यानी कहने का अर्थ है कि डेफिनेटली बताइए आप कि मेरे को लाभप्रद क्या है, फायदा किससे ज्यादा है। तो भगवान श्री फिर उसके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं दूसरे श्लोक। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति पूर्वक जो कर्म है वो श्रेष्ठ है। अब उन्होंने कहा, मैंने दोनों बातें जो कही हैं, कि मुख्य चीज तो ये है कि मुक्ति को प्राप्त होना है। तो मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग, कि कर्म हम ना करें। अब वो कर्म ना करने को कुछ और समझता है। अभी तक समझ नहीं आया कि कर्म ना करने का अर्थ वो भगवान श्री का ये है कि निष्काम कर्म करो, बिना कोई इच्छा रखे हुए, बिना उस कर्म का फल देखते हुए, अपने कर्तव्य रूप जो कर्म आता है उसको आप करो। तो दूसरा वो कहते हैं कि भक्ति पूर्वक, तो भक्ति क्या होती है? श्रद्धा, भगवान के ऊपर श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है कि डाउट नहीं है, विश्वास पूर्ण है, बिना शंका का, डाउटलेस बिलीफ जो होता है वो श्रद्धा होती है। तो ऐसी श्रद्धा भगवान के प्रति होती है। तो भगवान श्री कहते हैं कि कर्मों का परित्याग कर दो, वो भी ठीक है, लेकिन भक्ति पूर्वक आप कर्म करते हैं
भगवान को सुपुर्द करते हुए, तो वो भी ठीक है। लेकिन इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान ये नहीं चाहते हैं कि उनको जान जाने वाले, जो उनको जान जाए, उनको वो तत्व के द्वारा जान जाते हैं, तो वो कर्म करने से मुंह ना फेर लें। तो वो कहते हैं उनसे मुझे भक्ति पूर्वक जो कर्म करते हैं वो मुझे श्रेष्ठ लगते हैं। क्योंकि अगर हम कोई कर्म नहीं करते हैं तो ये सृष्टि का चक्र चल नहीं सकता। और अपने के लिए भी, जीवित रहने के लिए भी देखो कर्म तो करना पड़ेगा। तो कोई सोच ले कि नहीं, वो उन्होंने कहा था जी कि कर्म नहीं करना है, तो कर्मों का त्याग करना है, तो हम तो त्याग करेंगे। ये आलसी लोगों का भी एक बहाना मात्र हो सकता है, जो वैसे ही काम नहीं करना चाहते, कोई काम नहीं करना चाहते। तो उनके लिए ये जो उनका पिछले अध्याय में था कि कर्म का त्याग करना है, वो उनको बहाना मिलता है कि उन्होंने कहा है जी नहीं करना तो हम करते ही। लेकिन वो उसकी भावना को नहीं समझते हैं। वो कर्म ना करने का अर्थ ये ले रहे हैं कि अपना समझते हुए नहीं करना है, वो भगवान को अर्पित करते हुए करना है, निष्काम करना है, फल की इच्छा के बगैर करना है। ऐसा कर्म करना श्रेष्ठ है। लेकिन जो भक्ति पूर्वक करता है, भगवान में अटूट श्रद्धा रखते हुए करता है, जो भी करना है वो उनके निमित्त करता है, उन्हीं के लिए है सब। तो ऐसा जो भक्ति पूर्वक करने वाला व्यक्ति है, जो कर्म करता है, वो मुझे वो कहते हैं श्रेष्ठ लगता है। क्योंकि संन्यास में जो है वो गिरने की संभावना रहती है, लेकिन जो कर्म में लगते हैं भगवान को अर्पित करते हुए, उनके गिरने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वो अपने लिए करते ही नहीं। जो अपने लिए नहीं किया जाता उसमें गिरने की संभावना भी नहीं होती, क्योंकि फल की इच्छा ही नहीं होती। तो अगले श्लोक में बोलते हैं, जो पुरुष ना तो अपने कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अब वो इस श्लोक में अर्जुन को ये बात करते हैं क्लियर कि उन दोनों में क्या अंतर होता है। जो वो पूछ रहा है कि भक्ति पूर्वक करूं कि कर्म का त्याग कर दूं, तो कहते हैं कि जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है। अब कई लोगों को उनकी आश्रम के अनुसार, वर्ण आश्रम के अनुसार जो मिलता है कार्य, हो सकता है उनको उसके प्रति ये होता है घृणा का भाव कि नहीं करना चाहते हो। ये जैसे अर्जुन ही इस वक्त युद्ध करने से दूर जाना चाहता है, वो नहीं करना चाहता। दूसरे वर्ण आश्रमों में भी जो उनका स्वाभाविक कर्म है वो उनसे हटना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने कर्मों से वो करते हैं घृणा। तो वो कह रहे हैं कि जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। तो यहाँ वो जो कह रहे थे ना सन्यासी हो जाना ही अच्छा है, तो वो कहते हैं वो बिल्कुल कर्म ना करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं आपसे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आप काम करते हो उसका जो फल आने वाला है आप उसको बुरा नहीं समझते, क्योंकि कर्म तो आपने किया है। तो जो फल आना है वो आपके कर्म के अनुसार आना है। अब उस पुरुष को अपने कर्म फलों से घृणा नहीं होती, कि फल की इच्छा नहीं होती। तो ऐसा जो पुरुष है वो तो नित्य सन्यासी ही समझा जाता है। ये पुरुष सन्यासी है। वैसे ही कर्म का त्याग कर देना सन्यास नहीं है। ये सन्यास है कि वो जो कर्म करता है अपना कर्तव्य समझ के करता है, भगवान के अर्पित करते हुए करता है, उसके आने वाले फलों से वो घृणा नहीं करता है।
तो कर्म फल की इच्छा भी नहीं है उसको, तो ये लोग सन्यासी हैं। हे महाबाहु अर्जुन, तो आगे कहते हैं कि ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो ऐसा जो है उसको द्वंद्व नहीं रहता कोई, यानी कोई उसको ना भ्रम नहीं रहता, भ्रम की स्थिति में नहीं होता। वो होता क्या है कि कई बार वो सोचते हैं मैं ये करूं या वो करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, ये उनकी होती है अपने भ्रम की स्थिति। लेकिन जो भगवान को अर्पित करते हुए हम कर्म करते हैं तो ऐसा कोई भ्रम उनमें पनपता ही नहीं। वो बिल्कुल निश्चिंत होकर, निश्चित होकर भगवान को अर्पित करते हुए सारे कर्म करते हैं। तो ऐसा जो है पुरुष, वो भाव सागर से बिल्कुल बंधनों से इसके मुक्त हो जाता है। बंधन तो यही होता है ना, मैं कर्म करता हूं, मैं, तो मैं का बंधन है। वो मैं को बीच में लाते ही नहीं, वो नित्य सन्यासी ही होते हैं सब कर्म करते हुए भी, क्योंकि अपने अहम को बीच में नहीं लाते हैं, वो परमात्मा के सुपुर्द करते हैं, तो ये सन्यासी होते हैं। ऐसे को वो कहते हैं भगवान श्री कि मैं ऐसे पुरुष को कहता हूं कि इस तरह काम करो। तो तुम जिस चीज को सन्यास कहते हो वो सन्यास वास्तव में ये है। तो आगे वो कहते हैं अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के सांख्य से भिन्न कहते हैं। अब सांख्य योग जो होता है वो एक अलग तरीका है आत्म साक्षात्कार का, स्वयं को जानने का। उसमें क्या करते हैं कि वो प्रकृति की चीजों को गिनते जाते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी ये शरीर किस चीज से बना हुआ है, ये सृष्टि किन चीजों से बनी हुई है, किन तत्वों से बनी हुई है। तो आखिर में क्या आता है, आखिर में वो चेतन तत्व को स्वीकार करते हैं। तो लक्ष्य उनका भी वही है, स्वयं को जानना, जो हम है, जो वो जो चेतन तत्व है वो हम है। तो सांख्य योग को वो भक्ति से अज्ञानी लोग ही अलग समझते हैं। जिनको ज्ञान नहीं वो सोचते हैं कि उनका रास्ता अलग है, भक्ति का रास्ता अलग है। तो आगे कहते हैं जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो अज्ञानी, जिन लोगों को वास्तविक ज्ञान नहीं है, जिन लोगों ने अभी आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, किसी स्वरूप से महात्मा से उन्होंने वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो सोचते हैं ऐसा कि सांख्य और भक्ति ये कर्म योग ये अलग है। तो कहते हैं वास्तव में ज्ञानी कौन है, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण कर लेता है, तो चाहे सांख्य योग की तरफ चले, तो चाहे कर्म योग की चले, भक्ति मार्ग की ओर चले, उनका लक्ष्य तो एक ही है, आत्म साक्षात्कार। तो किसी तरह से भी आप चलिए, आपको फल दोनों का ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि फल दोनों का एक है। आप इस मार्ग से चलिए या उस मार्ग से चलिए, आपने पहुंचना तो वही है। तो इस तरह कहते हैं कि एक मार्ग का अच्छी तरह आप फॉलो करो, एक पर, तो अंत में दोनों का फल आपको मिल जाता है, क्योंकि दोनों का फल एक है अंत में। मूलतः तो इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति भी है, मुक्ति है। तो जो लोग इस उद्देश्य को नहीं जानते वे ये कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं। किंतु जो विद्वान है, जो जानते हैं, जो स्वरूप सिद्ध है, वे जानते हैं कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है, भगवान को जानना, भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार। तो आगे के श्लोक में कहते हैं, 5वें श्लोक में, यह 5वां अध्याय चल रहा है, इस 5वें अध्याय को
तो कर्म योग का भी नाम देते हैं। तो 5वां श्लोक भगवान कहते हैं, जो ये जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में देखता है। यथार्थ रूप में देखने का अर्थ होता है वही सत्य को देखता है। यथार्थ का अर्थ सत्य होता है, सच। तो जैसा वो है परमात्मा तत्व वही है, वही वही उसको देख पाता है जो सांख्य और कर्म योग को भिन्न नहीं मानते। दोनों में ही लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, मुक्ति है, आत्म साक्षात्कार है। तो ये जो लोग ये जानते हैं, ऐसा जानते हैं, जो उनके कहने का अर्थ है वही सत्य जानते हैं, दूसरे भ्रम में पड़े रहते हैं। तो सांख्य योग और कर्म योग में कोई अंतर नहीं, दोनों ही विधियां एक हैं। हालांकि ऊपर से एक विधि में तो विरक्ति लगती है, वैराग्य लगता है कि आप सभी जो तत्व हैं उनको आप गिनते जाते हो और उनको छोड़ते जाते हो। उनको पता चलता है कि ये शरीर किन चीजों से बना है, ये सृष्टि किन चीजों से बनी है, लेकिन अंत में उनको क्या पता चलता है सांख्य में कि एक और तत्व है जिनके बिना इन सभी प्रकृति के अंशों की कोई कीमत नहीं है, और वो है चेतन तत्व। वही चेतन तत्व है। जब ये सब छोड़ते हैं सांख्य में, तो अंत में आत्म साक्षात्कार करते हैं किसी चेतन तत्व का। तो भक्ति मार्ग में भी यही होता है कि वो भगवान में श्रद्धा रखते हुए, पूर्ण रूप से उनको समर्पित करते हुए सारा काम करते हैं, सारे कर्म करते हैं। तो उनको भी यही बात समझ में आ जाती है, उसका लक्ष्य भी यही है। उनको पता चलता है कि ये शरीर मैं नहीं। अच्छा, वो जो मार्ग सांख्य का है वो बिल्कुल शुष्क मार्ग है, वो ड्राई है, उसमें रस नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग में रस है, क्योंकि भगवान की कथाओं में रस है। भक्ति में भगवान की कथाओं के सिवाय वो कुछ नहीं सुनता जो भक्त है, तो उसमें आनंदित रहता है। लेकिन सांख्य में ऐसा नहीं है, वहां तो तत्व है। जैसे इंग्लिश का लिटरेचर और फिजिक्स या केमिस्ट्री, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बिल्कुल खुश्क है, ड्राई है, जबकि लिटरेचर जो है उसमें कथाएं हैं, उसमें कहानियां हैं, उसमें रस है। तो यही चीज यहां समझिए, सांख्य और कर्म योग या भक्ति योग में यही अंतर। तो जो पदार्थ से विरक्ति और भगवान में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को सत्य रूप में देखता है। क्योंकि सत्य रूप में देखने में पता चलता है विरक्ति और आसक्ति ये एक ही चीज के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के। तो इनका कोई फर्क नहीं है, दोनों का लक्ष्य बाद में जाकर एक ही पॉइंट पर मिलता है, आत्म साक्षात्कार के ऊपर। तो अगला श्लोक बोलते हैं, तो भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब दोनों में अंतर बता रहे हैं। जो अर्जुन कह रहे हैं पहले में अपने इसी अध्याय के पहले श्लोक में कि मेरे को डिफरेंस बताइए और मेरे लिए लाभप्रद क्या है दोनों में, तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है। भगवान कहते हैं कि सन्यासी दो तरह के हैं। मायावादी सन्यासी तो सांख्य दर्शन के अनुसार चलते हैं, और जो दूसरे सन्यासी हैं वो वेदांत सूत्रों के अनुसार चलते हैं। जैसे पिछले श्लोक में हमने व्याख्या करी है कि सांख्य में तो गिनती करते हैं, सांख्य का मतलब ही गिनती है, संख्या, तो संख्या योग है।
तो उसमें ये प्रकृति, ये शरीर, ये ब्रह्मांड, ये किन चीजों से बना है, किन तत्वों से बना हुआ है, उनकी गिनती है। लेकिन वो कहते हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। आप कर्म करना छोड़ सकते हैं, लेकिन रस नहीं है उसमें, क्योंकि भक्ति नहीं है। भक्ति में लगते हुए, निष्काम कर्म करते हुए आप भार मुक्त रखते हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि अपने लिए कर्म नहीं कर रहे, वो भगवान के प्रति है। तो जो भगवान के लिए किया जा रहा है उसका फल भी भगवान के लेवल का होगा, ये उनको पता है। तो वो फल की इच्छा में डूबते नहीं, तो वो तो भक्ति में लगे रहते हैं। तो भक्ति में रस है, जैसे हमने बताया। और सांख्य योग बिल्कुल ड्राई है, लेकिन हालांकि फिर कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, आत्म साक्षात्कार। मायावादी जो सांख्य योगी सन्यासी हैं, वे वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, वे को अलग तरह से देखते हैं। किंतु वे लोग ना शंकराचार्य जी महाराज के जो हैं, उनके द्वारा जो शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं, तो इन दोनों में वो कहते हैं कि आनंद तो उसी को मिलता है जो भक्ति पूर्वक कर्म करते हैं। और भक्ति में लगा हुआ जो विचारवान व्यक्ति है, विचारवान जो भगवान श्री की बातों को मनन करते हैं, उन पर विचार करते हैं, उनमें आनंद लेते हैं, वे लोग शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। वो परमात्मा को तत्व रूप से बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, सांख्य योगी की अपेक्षा से। सांख्य योगी को देर लगती, वो कई बार तो ऊब जाते हैं, क्योंकि मामला शुष्क है उनका, तो ऊब जाते हैं। ऊब जाते हैं तो दोबारा इधर ही लौट के आते हैं। वो भक्ति में ही लगना पड़ता है उनको कई बार, बहुत बार। बहुत सारे हैं जो सांख्य के आधार पर भी आत्म साक्षात्कार करते हैं। तो आगे के श्लोक में कहते हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सब लोगों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। ये 7वां श्लोक है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म करता है, तो उसकी आत्मा शुद्ध होती जाती है, आत्मा निर्भर होती जाती है। आत्मा के निर्भर होने का अर्थ यह होता है, ये जो गुण उनको विचलित किए रहते हैं जीव को, वो हटते जाते हैं। वो समझ जाता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, आखिर में वो यही इसी ज्ञान पर पहुंचता है जो भक्ति मार्ग में लगा हुआ है। तो भक्ति से शुरू होते हैं तो ज्ञान में आते हैं। तो ज्ञान जब मैच्योर होता है तो फिर वो कर्म के क्षेत्र में उतरते हैं। अगर कर्म के क्षेत्र में ये लोग ना उतरे तो आलस्य को ये उपलब्ध हो जाएंगे, उनका जीवन भी नीरस हो जाएगा। जो प्राप्त किया है परमात्मा को जानकर, वो जो शक्ति है वो समाज की सेवा में लगाने के लिए उतरते, तो आनंदित रहते। तो ऐसा करते उनकी इंद्रियां जो है वो उनके वश में रहती। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां वश में हो, वो विषयों के पीछे नहीं भागता है, तो फिर इंद्रियों का उधर ध्यान ही नहीं होता। इंद्रियों को मन की लगाम से पकड़ रखा है और मन को बुद्धि ने सीधा रखा है। तो इस तरह से जो वो करता है कर्म, ऐसा व्यक्ति सब लोगों को प्रिय लगता है। सभी लोग उसको चाहते हैं और चाहते हैं कि ये हमारे आसपास रहे। तो ऐसे व्यक्ति को दूसरे लोग भी सारे बहुत प्रिय लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि अपना ही लगता है उनको, अद्वैत है। वो जान चुका है, पिछले अध्याय में आपको बताया है कि वो जान जाता है कि मैं अंशी हूं परमात्मा का। तो सभी जीव उसी परमात्मा के अंशी हैं। तो इस हिसाब से वो उसको ये पक्का विश्वास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि मेरे में और दूसरे जीवों में कोई अंतर नहीं। अद्वैत भाव आता है कि हम दो नहीं हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है
इसीलिए है ना, जो केवल मैं, मेरा, मुझे, मेरे लिए, इन भावों के द्वारा काम करता है वो बंध जाता है। क्यों? जब मैंने मैंने मेरे लिए काम किया है तो फल भी मेरे लिए ही आना है। अब उस फल के अनुरूप अगर कोई बंधन है तो मेरे लिए ही है। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं ये ऐसे नहीं होते, ये अपने लिए कुछ करते ही नहीं। मैं, मेरा, मुझे, मुझे, मेरे लिए, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये सब कुछ परमात्मा की ओर मोड़ देते हैं। तो उसकी ओर मोड़ने से ये आप निर्भर हो जाते हैं, आनंदित रहते हैं, सुखी रहते हैं, और ऐसे लोग सभी लोगों को प्यारे लगते हैं। जहां ये जाते हैं उसके आसपास का वातावरण आनंद पूर्ण हो जाता है। जहां ये जाते हैं लोगों का वो जो हो सकता है पहले वो तनाव में हो, वो समाप्त हो जाता है, वो भी हल्के हो जाते हैं। ये ऐसे लोगों की ये महिमा होती है कि जहां जहां जाते हैं वहां वहां अपने साथ अपना आनंद लेके जाते हैं। तो ऐसे लोग सभी को प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो सभी किसको प्यारे लगते हैं? क्योंकि अपने में और उनमें इसको कोई अंतर नहीं लगता, अद्वैत भाव में दृढ़ होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सभी कर्म करता हुआ बांधता नहीं, उसको कोई कर्म नहीं बांध सकता। वो जो भी करता है क्योंकि भगवान की आज्ञा अनुसार और भगवान की स्फुरना के अनुसार जो उसको आदेश होता है वो काम को करता है। तो ऐसा करता है, वो अपना जीवन व्यतीत करता है। समय तो बीतना ही है जीवन का, तो वो आनंद में बीतता है। वही जीवन कुछ लोगों का घृणा में बीतता है, क्रोध में बीतता है, ईर्ष्या में बीतता है। बीत जाना है, ये जीवन तो बीत ही जाना है, समय तो गुजर ही जाना है। वो कैसे गुजरता है ये वो बता रहे हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, निर्मल मन है और अपने मन और इंद्रियों को वश पे रखा हुआ है, वैसे ये ऐसा व्यक्ति सभी को प्रिय होता है और सभी लोग इसको प्रिय होते हैं, और ये कोई भी कर्म करता हुआ बनता नहीं। तो अगला श्लोक बोलते हैं, 8वां और 9वां श्लोक। तो कहते हैं कि भगवान के अमृत से युक्त पुरुष जो होते हैं वो देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते, श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी ये वह जानता है अच्छी तरह कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। ये 8वां और 9वां श्लोक है। तो इसमें वो वही पिछले अध्याय वाले श्लोकों वाली बात है। क्या है कि जो परमात्मा के आनंद में है वैसे लोग देखते हुए, सुनते हुए, यानी इंद्रियों का सब व्यापार करते हुए अपने भीतर में ये जानते रहते हैं लगातार कि मैं कुछ नहीं करता। यह सुनने में तो बहुत सरल लग सकता है, लेकिन ऐसा भाव पैदा होना ये बहुत दुष्कर है। ये इतना आसान नहीं है कि आप कुछ भी करते हैं तो मन में ये भाव बना रहे कि मैं तो कुछ नहीं करता। आप कुछ भी बोलते हैं, किसी को कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, तो मन में ये भाव बना रहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा। यहां तक कि आंखें खोलने बंद करने की जो साधारण सी क्रिया है ये उसको भी सोचते हैं कि मैं नहीं करता, और ये लगातार इनके ध्यान में बना रहता है, जिसको हम बोलते हैं 24 आवर मेडिटेशन ये होती है। तो वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी हुई, उसके जो इंद्रियां है शरीर की वो अपने अपने काम में प्रवृत्त है, लगी हुई। लेकिन वो ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं। तो जब मैं शरीर नहीं हूं तो इंद्रियों का इंद्रियों का कोई भी व्यापार चले वो मेरा नहीं है। तो ये दृढ़ निश्चय
ज्ञान उनके अंदर निश्चित होता है, पक्का होता है, डिटरमिन्ड होते हैं वो कि मैं कुछ नहीं करता। और ये जो भाव है मैं कुछ नहीं करता, वो उस आलसी के भाव से बिल्कुल अलग है जो वो भी यही कहता है मैं कुछ नहीं करता। वो वाकई कुछ नहीं करता इसलिए वो कहता है मैं कुछ नहीं करता। ये सब कुछ करता है और ये भीतर से जानता है कि मैं कुछ नहीं करता। इन दोनों में अंतर है, आलसी में और इस योगी में अंतर है। कि जैसे ये कुछ पागल होते हैं लोग, वो पागल चुप होते हैं, बोलते नहीं है। तो एक ज्ञानी भी होते हैं, वो भी चुप होते हैं, वो बोलते नहीं है। अब कोई ये कहे कि ये पागल भी ज्ञानी, क्योंकि ये भी नहीं बोलता, तो इसका क्या अर्थ हुआ? पागल को कुछ भी नहीं पता है, वो इसलिए चुप है। ज्ञानी को सब कुछ पता है और सब कुछ पता होते हुए भी वो उसको पता है कि मेरे को कुछ नहीं पता है, वो इसलिए चुप है। ये दोनों में अंतर है। तो ये जो बात कर रहे हैं वो वो यही बात कर रहे हैं कि मेरी भौतिक इंद्रियां अपने कामों में लगी हैं, मैं उनमें शामिल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं। ये इन श्लोकों का अर्थ होता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता है। वह भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ये पक्का निश्चय है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। पक्का उसका दास हूं मैं, भगवान का दास हूं। तो अपने मन की उसके ऊपर कुछ नहीं चलती। तो इसका होता यह है कि जैसे एक दोहा लिखा था बहुत पहले, मन की मर्जी नहीं जो चलती ना उसके ऊपर, कि मिल जाए तो ठीक है, ना ही मिले नहीं त्रास। मन की मर्जी ना चले अब दासन के हम दास। तो हम दासों के दास हो गए। महात्मा लोग उस भगवान के दास हैं, हम महात्माओं के दास हैं, हम उनकी चरण सेवा करते हैं। तो मन की मर्जी नहीं चलती। तो ऐसे लोग ये जानते हैं पक्का कि मैं ये शरीर नहीं। तो जब शरीर नहीं है तो वो आनंदित रहते हैं और किसी भी काम को करते हुए वो फंसते नहीं, बंधते नहीं। अगला 10वां श्लोक बोलते हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श रह जाता है। अब ये उनकी स्थिति क्या बयान करते हैं जो ऐसे लोग होते हैं, जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। उनकी स्थिति कैसी होती है? वो उनकी स्थिति ऐसी होती है कि कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके उन फलों में, ये हुए कर्मों के फलों में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति होती है कि ये मेरे को ही मिले और उसी में मन बना रहता है, उसको आसक्ति बोलते हैं। वो आसक्ति रहित हो जाता है और अपना कर्म करता है, पूरी ऊर्जा के साथ करता है। वो फल की इच्छा नहीं करता, क्योंकि कर्म योग है, इसमें ये बात बार बार आएगी कि फल की इच्छा नहीं करता। फल की इच्छा नहीं होती है तो क्या होता है कि पूर्ण ऊर्जा के साथ काम किया जाता है। तो वह पाप कर्मों से उसी प्रकार से अप्रभावित रहता है। पाप कर्म उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते। कैसे? जैसे कमल का जो पत्ता है वो जल में रहता हुआ भी पानी से भीगता नहीं, पानी उसको टच नहीं कर सकता, उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरे वो फिसल जाती। तो वो कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है, जो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं करता, ज्ञान पूर्वक जानता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ करते हुए ये जानता है मैं कुछ नहीं करता, उसको उसके किए हुए कर्मों के अगर पाप हो भी जाता है फल कोई, तो वो उसको छू भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी हुआ है
उसने अपने लिए किया ही नहीं, उसने उस परमात्मा के लिए किया। तो वो किसी भी पाप कर्म से लिप्त नहीं होता, वो उसको छू भी नहीं सकते, चाहे उसके द्वारा कुछ भी हो जाए। तो ऐसे लोगों को होता है कि सब कुछ करते हुए भी वे कुछ नहीं करते, क्योंकि कुछ नहीं करते इसीलिए किसी भी उनके किए हुए कर्म का फल उनको छू नहीं सकता। हालांकि वो फल जो आते हैं उनको वो भोगते हैं, आसक्ति रहित होकर भोगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कर्म करते जाते हैं तो बात ठीक है, एक कुटिया में पड़े रहते हैं, ऐसी नहीं बात। वो जो कर्म करते हैं उसका फल तो आना ही है, इनका मन नहीं है उस फल में, लेकिन वो फल जब मिल ही जाता है तो ये उसको नकारते भी नहीं, वे आराम से आसक्ति रहित होकर उसको भोग जाते हैं और उसके बंधन में भी नहीं पड़ते। कैसे? जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से स्पर्श नहीं होता। तो अगला श्लोक बोलते हैं, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कोई परमात्मा को तत्व के रूप से जान जाता है तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा कर्म करता है। तो वह भौतिक जो क्लेश है उनसे मुक्त हो जाता है। भगवान के द्वारा जो भगवान को प्राप्त हुआ ये जो व्यक्ति है, ये कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता है। इसलिए सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म इस व्यक्ति को रहते हुए सरलता से संपन्न किए जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी करता हुआ, कुछ भी करता हुआ, वो कुछ भी नहीं करता है, ये तो पिछले हमने श्लोक में जान लिया। तो अब वो कहते हैं कि ऐसे योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी केवल अपने शुद्धिकरण के लिए काम करते हैं। शुद्धिकरण कैसे? जब ये ऐसे लोग ये अपने कर्म में उतरते हैं तो उसमें उनको बड़ी अनुभूतियां होती हैं। आम कोई साधारण जन हो तो उसमें अहंकार पैदा हो जाए कि ये काम मैंने कर दिया, तो वो जो अहंकार है वो उनके दुख का कारण बनता है। ये लोग ऐसा समझते नहीं, इनका मन, बुद्धि, इंद्रियां इनके वश में होती, और वश में होती है तो उनको और भी शुद्ध करते, शुद्ध इस तरह करते, काम करते हुए भी ये देखते हैं कि मेरे मन में क्या चला। अहंकार चला, लोभ आया, काम की उत्पत्ति हुई, एक क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब काम करते हुए अपने मन देखते चलते हैं, इंद्रियों को ध्यान से देखते चलते हैं कि किसी में कोई तरंग तो नहीं उठी, काम तो ये करते हैं सब। तो ऐसे लोग इस तरह से काम करते हुए अपने आप को शुद्ध करते हैं। वो सब काम करते हैं लेकिन वो शुद्ध करते हैं। अब महात्मा गांधी जी को भी बहुत लोगों ने गलत समझा है। उनके पत्र सामने आए हैं, लेटर्स जो उन्होंने अपने सहयोगियों को लिखे थे कि मैं ब्रह्मचर्य के ऊपर काम कर रहा हूं। तो जैसा कि उनके पत्रों से, लेटर से ये पता चलता है कि वो अपने पोते की लड़की के साथ सोते थे, नग्न, न्यूड। तो वो कहते थे कि मैं ये प्रयोग कर रहा हूं ये ब्रह्मचर्य के ऊपर। अब ये लोग नहीं समझते बात, उनको ये बात लिखनी भी नहीं चाहिए थी और ना बतानी चाहिए थी, क्योंकि ये चीजें वही लोग समझ सकते हैं जो इस रास्ते से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। साधारण जन तो उनको कामी कहेंगे, भोगी कहेंगे। लेकिन इस बात का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है कि वो भी अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए ही उन्होंने कुछ प्रयोग किए थे। हालांकि उनकी डेथ हो गई तो प्रयोग पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो इसके ऊपर काम कर रहे थे, अपने ऊपर, कि मेरे मन, इंद्रियों में क्या होता है, क्या मैं इनको जीत गया, इस तरह से।
क्योंकि वो वास्तव में पतंजलि योग शास्त्र को वो फॉलो कर रहे, जिसमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य। तो वो अहिंसा और सत्य को उन्होंने कर लिया था, ब्रह्मचर्य के ऊपर उनका प्रयोग चलता था, तो डेथ हो गई उनकी। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग अपनी शुद्धि के लिए, अपनी इंद्रियों की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। वो उनके प्रैक्टिकल होते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को शुद्ध करें। अब ये गोपनीय है, अगर इसको हम उजागर करेंगे तो, क्योंकि लोग नहीं जानते, जो नहीं जानते हैं वो उनका उपहास करेंगे, उनके ऊपर वो ताने कसेंगे, तो इनको गुप्त करना होता है। योगी लोग इसीलिए समाज में जल्दी आते नहीं थे, उनकी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती, तो समझ में ना आने के कारण ये आम साधारण जन उनके ऊपर अविश्वास करते हैं, उनको शंका की दृष्टि से देखते हैं, उनके चित्र के ऊपर शक करते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात होती नहीं है उनमें। तो चलो आगे का श्लोक बोलते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। ये 12वां श्लोक है 5वें अध्याय का, जिसको हम लोग कर्म योग अध्याय कहते हैं। तो कहते हैं कि निश्चल भक्त, निश्चल होता है निर्मल, जो चलता नहीं है, चलायमान नहीं है, जो डगमगाता नहीं है, ऐसा भक्त शुद्ध शांति को प्राप्त करता है। जो पिछले अध्याय में बोला था आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है, यहाँ शुद्ध शांति, शांति इन दी इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, कि आप बिल्कुल शांत है, जैसे बहुत बड़ा कोई तालाब है, वायु नहीं चल रही है, तो जैसे वो शांत है, कोई तरंग नहीं है, कोई हलचल नहीं है, ऐसी शांति मन में उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि वह सारे कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। भगवान श्री कहते हैं कि क्यों शांति को प्राप्त होते हैं लोग, ऐसे लोग जो मन में ये उनके चलता ही नहीं है कि मेरे को कुछ मिलना है, मिलता है, ऐसी ना बात। जो कोई हम कर्म करते हैं फल पाना है, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि मेरे को करता है अर्पित को सब कुछ, तो उसके मन को प्योर शांति प्राप्त होती है। लेकिन उल्टा क्या है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, भगवान से युक्त का अर्थ है कि जो मेरे निमित्त कर्म नहीं करते हैं और मुझे नहीं जानते हैं सत्य के द्वारा मैं क्या हूं, तो वे जो अपने लिए कर्म करते हैं तो वो उस किए हुए कर्म को भोगने वाला बनता है और बंध जाता है। अब जो 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 ये अपने लिए किया जाएगा तो उसका ये परिणाम क्या होगा कि कुछ ना कोई फल मिलेगा। तो क्योंकि अपने लिए किया है तो फल भी भोगना पड़ेगा, तो वो भोगने के लिए समय लगता है। वो समय जीवन का एक भाग होता है जो उसमें खर्च हो जाता है। किसमें? वो जो कर्म अपने लिए किया था उसके फल को भोगने में, तो जीवन उतना तनावपूर्ण रहेगा। तो इन दोनों का उन्होंने एक ही श्लोक में करते हुए काम करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। तो दूसरे जो मेरे को जानते ही नहीं है और अपने लिए काम करते हैं, इन दोनों का उन्होंने यहाँ पर अंतर समझाया है। जो भगवान के प्रति श्रद्धावान होकर काम करते हैं वो शांति को प्राप्त होते हैं, और जो अपने लिए करते हैं वो तनाव को प्राप्त होते हैं। क्योंकि परमात्मा का एक नाम शांति भी है, आनंद भी है, तो उनसे तो यही कुछ मिलेगा। तो जो अपने लिए किया जाता है वो संसार है, तो संसार से तो दुख ही मिलेगा, उससे और कोई संभावना नहीं।
तो अगला श्लोक बोलते हैं, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो ये उन्होंने सबसे उत्तम फल बतलाया है अर्जुन को, कि जो लोग मेरे निमित्त काम करते, मेरे को अर्पित करते हुए काम करते हैं, मेरे प्रति समर्पित होते हुए काम करते हैं, वे अपनी प्रकृति को वश में कर लेते। हम सबको अपनी अपनी नेचर का पता है, हम में कोई ना कोई एक भाव ज्यादा है, तो काम होगा, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग होगा या द्वेष होगा, ऐसे किसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं। तो वो जो प्रकृति है अपनी, वो उनको जीत लेता है। और जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। अब मन से सभी कर्मों का परित्याग कैसे होता है? जब आप किए हुए कर्म को अपने लिए नहीं करते तो त्याग दिया, जब अपने लिए नहीं किया तो एक किस्म से तो आपने त्याग कर दिया, तो किसको किया? परमात्मा को समर्पित कर। तो तब वह 9 द्वारों वाले नगर, ये 9 दरवाजों वाला नगर क्या है? ये हमारा शरीर। 2 कान है, 2 आंखें हैं, 2 नासिका, मुंह, उपस्थ और गुदा, ये 9 है। ये 9 दरवाजे हैं जहां से हम बाहर जाते हैं या भीतर आते हैं। इस भौतिक शरीर जिसमें 9 दरवाजे हैं, इनमें बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है, वो बिल्कुल शांति पूर्वक रहता है इस शरीर में। इसका ये भी होता है, कोई बीमारी नहीं होती। इस शरीर में बोला है ना, इस शरीर इसको नगर बोला है जिसके 9 दरवाजे हैं। ये शरीर वो नगर है जिसके 9 दरवाजे हैं। इस शरीर रूपी शहर में रहता हुआ वो बिना कोई काम किए सुख पूर्वक रहता है। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं, चलाने वाले हैं। ये शरीर 9 द्वारों, 2 आंख, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थ, इससे बना हुआ है। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपने पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। भगवान किसी बंधन में नहीं है, क्योंकि उनको किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप ही ऐसे हैं। तो किसी के द्वारा जो बनाया नहीं जाता वो किसी के द्वारा बिठाया भी नहीं जाता। तो ये जो होते हैं ऐसे ये भक्त लोग, ये ऐसे भगवान को अपना सब कुछ अर्पित करते हैं। तो जैसे वो फिर स्वतंत्र है, फ्री है, तो ये भी भीतर से फ्री हो जाते हैं। वो हमेशा आनंदित रहते हैं भगवान, तो ये भी ऐसे भीतर से आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में फर्क नहीं रहा। अंश और अंशी, इनमें फर्क नहीं होता, फर्क सिर्फ मात्रा का होता है, ज्यादा और कम का। उनमें जागरूकता कितनी है, इसमें कितनी। भगवान में और हम में अंश और अंशी वाला है। जो अंश है वो कभी भी अंशी के बराबर नहीं हो सकता, उसके जैसा हो सकता है, गुण वैसे हो सकते हैं, मात्रा कम हो। क्योंकि वो जो है अंशी, वो तो पूरे के पूरे ब्रह्मांडों को चला रहा है, ये जीव के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसके गुण वैसे ही हैं, मात्रा का अंतर है। और जैसे भाखड़ा से डैम से बिजली आती है और जो घर में एक ये जल रहा है बल्ब, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। अंतर क्या है? अंतर मात्रा का है। तो जिसने बल्ब को देख लिया उसने भाखड़ा डैम को भी देख लिया, वो एक ही बात है। तो समझने वाली बात है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, 12वें श्लोक तक। तो किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछिए।
कोई शंका हो तो आप बात करें। विनोद जी, आपका क्या हाल है? ठीक है गुरु जी, बहुत बढ़िया जी। नहीं, वो जो आपको पॉइंट बताए थे वो आप दबा रहे हो? पॉइंट है। नहीं, जो पॉइंट आपको दबाने के लिए बोले थे वो दबा रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो दबा रहे हैं जी। अच्छा, तो कितना फर्क है? फर्क गुरु जी ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਰਕ। ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, 2 ਕੁ ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। तो आपको आ जाना चाहिए। हाँ कोई मैं दोबारा सैटरडे या बनाऊंगा। संडे को। हाँ जी मैं बनाना प्रोग्राम जी एक दो दिन ਚ। हाँ, कोई बात नहीं। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वो ਬੈਠਾ आप ठीक हो पर ਜਾਂਦਾ वो ਸਭ। दबाओ तो सही ना, आप उस पर हाँ दबाओ। ਉਹ मैं कर रहा जी, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ मैं दबा रहा। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाना फिर किसी दिन बताकर है। ठीक है ठीक है। हाँ। अच्छा। ओम शांति। तो अभी हम 5 गहरे श्वास लेते हैं, 3 बार ओम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर हम ध्यान में उतरेंगे। सबसे पहले 5 गहरे श्वास लेते हैं।
हरि ओम, हरि ओम, ओम शांति। वो आज यहाँ बैठता हूँ, ओम शांति। आज का जो सत्संग है उसका खत्म करते हैं। अगले रविवार को भी सुबह 11 से 12 और 9 के साथ रात को इसी तरह से करेंगे, ताकि पिछले 2 रविवार जो मिस हुए हैं वो पूरे किए जा सके। तो अगले रविवार तक के लिए सभी लोग खुश रहें, आनंदित रहें, आगे बढ़ें। ओम शांति, हरि ओम, हरि ओम। ओम शांति, ओम शांति।